ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का आपके अपने चैनल दी भक्ति स्टोरी में हार्दिक अभिनंदन है। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदा सर्वदा बरसती रहे। आइए सुनते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। मोक्षदा एकादशी का तात्पर्य मोह का नाश करने वाली तथा मोक्ष प्रदान करने वाली है, इसलिए इसे मोक्षदा यानी मोक्षदायिनी एकादशी कहा गया है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। प्रत्येक माह में 2 एकादशी व्रत पड़ते हैं, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। मान्यता के अनुसार द्वापर युग में इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में गीता का ज्ञान दिया था, अतः इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा, नियम और निष्ठा के साथ मोक्षदा एकादशी का व्रत करते हैं तो उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उन्हें उनके कर्मों के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। यह व्रत चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाला तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। इस मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा मात्र सुन लेने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है, अतः पूरी कथा अवश्य सुने। तो आइए अब सुनते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। एक समय की बात है कि महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से कहा कि हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, सबको सुख देने वाले हैं और जगत के पति हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, अतः मेरे संशय को दूर कर मुझे बताइए कि मार्गशीर्ष एकादशी का क्या नाम है, उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है, कृपया मुझे बताएं। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। इसके सुनने से तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। अब इस विषय में मैं एक पुराणों की कथा कहता हूँ। गोकुल नाम के नगर में वैखानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न में देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। उसने कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तू मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता। क्या करूं? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा अपने पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांतचित्त योगी
और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने राजा से सांगोपांग कुशलता पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरे पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा है। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दे देवें। इसके प्रभाव से आपके पिता को अवश्य नरक से मुक्ति हो जाएगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहने के अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उसने अपने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे अपने पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। यह कहकर वे स्वर्ग चले गए। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं। इस कथा को पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाला है। इस प्रकार मोक्षदायिनी एकादशी की कथा पूर्ण हुई। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। अगर आप सबको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय श्री हरि विष्णु। धन्यवाद।